देखिएगा दोस्तों, आप और हमने जाने और अनजाने में सिर्फ स्वप बिजनेस में कोई 200 बीबी, कोई 400 बीबी, कोई 600 बीबी का प्रोडक्ट लेकर के इस बिजनेस में तो आ गए हैं। अगर दोस्तों 10,000 रुपए देने के बाद इस दुनिया में अगर सबको सफलता मिल जाए, तो दोस्तों मंदिर और मस्जिद के किनारे बैठे हुए गरीब और भिखारी भी, और वो भी दोस्तों 10,000 रुपए आपको दे सकते हैं। यस और नो दोस्तों, हमने क्या बोला है? सेफ सब ओनली फॉर दोस्तों आपकी अपॉर्चुनिटी है। सक्सेस के रास्ते कभी भी दोस्तों सीधे नहीं होते हैं। मैं हमेशा सक्सेस के रास्ते पे एक बात बोलता हूं कि दोस्तों अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है, अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है, तो दोस्तों रास्ते कैसे भी हों, रास्ते में गड्ढे हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, समुद्र हो, नदी हो, उस रास्ते को प्रवाह नहीं करना, क्योंकि आपको अपने मंजिल पर जाना है। जैसे कि हनुमान जी की मंजिल था श्रीलंका में जाकर के श्रीलंका में लंका दहन करने का, जो रास्ते उन्होंने चूज किया था अपने आदेश परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी के आदेश पर, तो उन्होंने रास्ते में जाते समय दोस्तों कितने बाधाएं आए, समुद्री रास्ते से राक्षस उनको निगल गए, आगे गए तो कितने चैलेंजेस आया, लेकिन दोस्तों उन्होंने मां सीता के पास पहुंच ही गए। दोस्तों अगर दोस्तों आपको और हमें भी बहुत बड़ा सपने हैं इस बिजनेस में जाने और अनजाने में आने के बाद, तो दोस्तों अगर आपके रास्ते कितने भी कठिन हो, लेकिन दोस्तों आपको ओनली फॉर डायमंड शिप दिखनी चाहिए, आपको अपने खानदान की गरीबी खत्म करने की और रेखा दिखनी चाहिए। दोस्तों सक्सेस की रास्ते हमेशा टेढ़े मेढ़े होते हैं, याद रखिएगा। बहुत आसानी से अगर सफलता मिलता, तो मैंने जो शब्द बोला था, एक भिखारी भी दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करके दोस्तों और इस बिजनेस में आपके साथ और हमारे साथ दोस्तों आगे बढ़ सकता था। यस और नो, क्योंकि रास्ते बहुत जिगजैग होते हैं सफलता का। दोस्तों अगर रास्ते खूबसूरत हों, तो दोस्तों मंजिल का पता जरूर लगा लीजिए कि हमें किस मंजिल पर जाना है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब, जब आप बिजनेस ज्वाइनिंग किए कर लिए हैं और आप मार्केट में जाएंगे, आपकी छोटी मोटी कंपनियां मार्केट में मिलेगी जो आपको बड़े बड़े रास्ते देगी, उसका कोई मिशन नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई उस तरह की कंपनियां दोस्तों आपकी जीवन को बर्बाद करेगा। दोस्तों जाने और अनजाने में सेल्फ ऑफ बिजनेस ज्वाइनिंग कर लिए हो दोस्तों, मैं आपके गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सरकारी नौकरी भी दोस्तों आज सेफ शॉप के सामने दोस्तों घुटना टेक देगी। मैं आपको दोस्तों क्या बोल रहा हूं, गवर्नमेंट नौकरी भी दोस्तों आज सेफ शॉप के सामने घुटना टेकती है। ये मेरा दावा है, क्योंकि जेपी सिंह ने दोस्तों सरकारी नौकरी किया है, मुझे पता है। आज जिस तरह से मुझे सरकारी नौकरी में 1 तारीख को सैलरी मिलता था, उस तरह से सेफ शॉप में दोस्तों हफ्ते में 4 सैलरी और एक दोस्तों महीना में एक्स्ट्रा 5 सैलरी। 52 वीक होते हैं दोस्तों, 52 वीक में आप जोड़ लीजिए मेरी सैलरी कितने बार है दोस्तों। आज अगर मैं अपने सैलरी की बात करूं, 52 वीक की सैलरी अलग, 12 बार की मेरी फौज की पेंशन अलग, 12 बार का दोस्तों रॉयल्टी इनकम अलग। अब जोड़ लीजिए दोस्तों एक व्यक्ति का सैलरी दोस्तों 70 बार से भी ज्यादा दोस्तों हमारे अकाउंट में आज ट्रांजेक्शन है। आप समझिए, तो सक्सेस के रास्ते दोस्तों हमेशा टेढ़े और मेढ़े होते हैं। दोस्तों आपने जाने और अनजाने में इस बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया है। दोस्तों हम लोगों ने आपकी सफलता पाने के लिए जैसलमेर का टारगेट दिया। दोस्तों जैसलमेर टारगेट के लिए कंपनी हमें पैसा नहीं देती है डायमंड्स को, जो हमारी अपनी हक की हिस्सा है, वही हक के हिस्सा दोस्तों जो रैंक इनकम और रॉयल्टी इनकम जो कंपनी दे रही है, उसी को अपने टीम को डेवलप करने के लिए दोस्तों हम उस वर्कशॉप में खर्च करते हैं। और हमारे ग्रेट गुरु का महानता है कि दोस्तों आपकी सफलता दोस्तों कैसे मिले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे PATH पे। दोस्तों सक्सेस के रास्ता पर चलेंगे तो धीरे धीरे दोस्तों आप डायमंड भी बनेंगे, वीनस भी बनेंगे, मरकरी भी बनेंगे, क्राउन भी बनेंगे और क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे। दोस्तों बस करना क्या होगा उस पर दोस्तों आज बात करेंगे। क्या बोला था दोस्तों, सक्सेस के रास्ते हमेशा जिगजैग में रहेगा। PATH पथ, पथ का मतलब होता है पेशेंस, एटीट्यूड। पहला स्टेयर्स, पहला सीढ़ी का पहला कदम पेशेंस है। इस बिजनेस में आए हो तो पहला कदम क्या है दोस्तों, आपका पेशेंस है। सेकंड कदम पर जे ही निकलोगे, आपका एटीट्यूड आपके साथ लड़ाई लड़ेगा। थर्ड कदम पर आपको अपने लड़ाई से जीतने के लिए टीचेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी।
और चौथे कदम पर दोस्तों आपकी ऑनेस्टी की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों पांचवा कदम पर दोस्तों आपकी मंजिल आपके लिए फूल माला लेकर के दोस्तों आपकी स्वागत करने के लिए सक्सेस रूपी जो मंजिल है दोस्तों वो आपकी इंतजार कर रही है। लेकिन सक्सेस रूपी मंजिल पर पहुंचने के लिए आपके अंदर की पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। दोस्तों आज की जो मेरी कंप्लीट लेसन है, इस लेसन के अंदर में मैं एक एक करके दोस्तों आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि दोस्तों पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी, चार कदम दोस्तों आपको इस इंडस्ट्री में कैसे दोस्तों टॉपर बना सकता है। ये चार कदम दोस्तों आपको इस इंडस्ट्री में आपके टीम को टॉप मोस्ट लीडर बनाने में कितना बड़ा मदद कर सकता है। ये चार कदम दोस्तों आपको सेफ्स ऑफ इंडस्ट्री में दोस्तों अपने टीम में कोर पैदा करने में कितना बड़ा मदद कर सकता है। ये चार स्टेप दोस्तों आपको इस इंडस्ट्री में 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज को आपके टीम में देने में कितना बड़ा मदद कर सकता है। दोस्तों आज जो दोस्तों मेरी कंप्लीट लेसन है, ये दोस्तों मेरी जो कंप्लीट लेसन है, ये दोस्तों कंप्लीट मेरा लेसन दोस्तों इसी सब पे है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं, समय कम है। सबसे पहले दोस्तों पेशेंस, नंबर 1 पी फॉर पेशेंस। पी फॉर पेशेंस दोस्तों हम आपसे पेशेंस पर बात करेंगे। याद करिए दोस्तों, अगर आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं दोस्तों, आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है दोस्तों, आप अपने मोबाइल को कैसे सेविंग करते हैं? डाटा ऑफ कर देते हैं। फिर सोचते यार उस पॉइंट पर जाना है, फिर अपनी आपने लाइट को डिम कर देते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ भी करते हैं नहीं करते हैं दोस्तों। इस बिजनेस में जब आप काम करेंगे ना तो दोस्तों आपके साथ कुछ ऐसा प्रोग्राम चलेगा जिस तरह से दोस्तों एक बैटरी, फिर दोस्तों एक समय आता है जहां दोस्तों एक लाइटिंग की। मैंने तो दोस्तों यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखा है, हम ट्रेन में सफर करते थे पहले दोस्तों, एसी बोगी में ओनली फॉर दोस्तों पॉइंट्स होते थे मोबाइल को चार्ज करने के लिए। तो जो जनरल बोगी में और स्लीपर क्लास के लोग होते थे, जब उनकी बैटरी खत्म हो जाती थी, उनकी चाहत होती थी, तो दोस्तों उन्होंने अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए दोस्तों एसी बोगी तक सफर करने शुरू कर देते थे। दोस्तों ऐसे करके वो चाहते थे कि मैं अपने मोबाइल को कैसे चार्ज करूं। तो दोस्तों जो पेशेंस है ना, पेशेंस इज द की दैट कनेक्ट एफर्ट टू सक्सेस। पेशेंस एक ऐसी चाबी है जो दो रास्ते को दोस्तों जोड़ने की काम करती है। और दोनों रास्ते कौन है दोस्तों? असफलता और सफलता के बीच की जो रास्ते हैं दोस्तों, दोबारा से मेरी बात सुनिएगा, असफलता और सफलता का बीच के एक रास्ता है, जो एक छोटी सी रास्ता है, अशब्द है सफलता, उसकी जोड़ने का दोस्तों अगर कुछ काम करता है तो काम करता है दोस्तों आपका पेशेंस। तो इसलिए दोस्तों आपने पेशेंस इस बिजनेस में बनाना है। पेशेंस को हिंदी में दोस्तों हम बोलते हैं धैर्य। ये क्या करता है? आपकी सफलता से आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी, आपकी जर्नी को डेस्टिनेशन पॉइंट तक ले जाने में, आपके टारगेट तक ले जाने में, आपको उस मंजिल तक पहुंचाने में दोस्तों सबसे बड़ा रोल करता है पेशेंस। पर कुछ एग्जांपल मैं देता हूं दोस्तों। आज आपने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया है दोस्तों, 2 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने में अगर आपसे कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है, बहुत जल्दी बहुत सारे नए एसोसिएट्स थक जाते हैं, बोलते हैं सर जी मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो 20 लोगों से बात कर लिया, मेरे साथ एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, मैं 50 लोगों से बात कर लिया, मेरे से एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ, मैं तो 100 लोगों से बात कर लिया, सर जी लगता है बिजनेस चलता ही नहीं है। ऐसे ऐसे हमारे न्यू एसोसिएट्स के साथ दोस्तों चैलेंज आता है। और इसी में जो न्यू एसोसिएट झेल जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बात करूं पेशेंस पर, सेफ शॉप के अंदर में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 3.5 साल में, 4 साल में, 5 साल में गोल्ड बने हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने इस बिजनेस में आने के बाद डायमंड बने हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों जो 8-8 साल के अंदर में रूबी बने हैं और 12 साल आते आते दोस्तों वो मरकरी बन गए हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों जिनकी कहानियां पढ़ी है सेफ शॉप में, जो 11 साल तक दोस्तों डायमंड रहे हैं और 11 साल के बाद दोस्तों आज इस बिजनेस में क्राउन बन गए हैं। तो दोस्तों पेशेंस, अगर आप सेफ शॉप को ज्वाइनिंग कर लिए हो तो जाने और अनजाने में बनाकर रखिएगा उस माँ की तरह जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक पेट में पालती है। उस माँ की तरह दोस्तों पेशेंस बनाकर रखिएगा जो माँ अपने बच्चे को 20 साल से पालती है। और पालने के बाद बच्चे की नौकरी लगने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बच्चे और उसकी बहू आने के बाद उस माँ बाप को सेवन करेगी कि नहीं। तो दोस्तों हम पेशेंस के साथ काम करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्तों? यस और नो करते हैं ना? ऐसे दोस्तों इस बिजनेस के अंदर में भी
आपकी पेशेंस होना चाहिए कि आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आज आपने टारगेट को नहीं हिट कर पाया है, तो दोस्तों कोई बात नहीं है, कल दोस्तों फिर सुबह होगा, कल नई टारगेट फिर लंच होंगे कंपनी के, कल नई टारगेट फिर डायमंड्स की तरफ से मिलेंगे, लीडर्स की तरफ से मिलेंगे, दोस्तों आप टारगेट को लंच कर पाएंगे, आप जीत पाएंगे। पेशेंस और धैर्य इस इंडस्ट्री में आए हो अगर आप बना करके और काम कर रहे हैं दोस्तों, आपका बिजनेस बहुत तेजी से रास्ते, सक्सेस के रास्ते, मंजिल मिलने के लिए। एक बच्चों को देखो दोस्तों, 5 साल से कम उम्र में 3 साल से एक बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी माँ बाप अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए, अच्छा जीवन को जीने के लिए देना शुरू कर जाती है। बच्चा दोस्तों 3 साल से पेंसिल पकड़ना शुरू करता है और अपने जीवन का 30 साल, 32 साल, 33 साल, 34 साल, 35 साल तक नौकरी ढूंढने में लोग रहते हैं कि मैं आईपीएस बनूंगा, मैं पीसीएस अधिकारी बनूंगा, मैं ये बनूंगा, वो बनूंगा। तो उसके बाद भी दोस्तों कोई गारंटी कोई लिख करके नहीं देता है, लेकिन वो बच्चा दोस्तों एक पेशेंसफुली 3 साल उम्र लगा लीजिए, दो बंदा अगर 30 साल के उम्र में नौकरी पाता है, 27 साल दोस्तों पढ़ाई करता है, 28 साल दोस्तों पढ़ाई करता है, क्या स्ट्रगल होगा उसके लाइफ में दोस्तों, उसके धैर्य से पूछिए। और आप भी दोस्तों अगर इस स्ट्रगल में ढूंढ रहे हैं दोस्तों, आप उस स्ट्रगल से पूछिए। हम सेफ शॉप में पेशेंस रखने के लिए आपसे 3 से 5 साल का दोस्तों बात करते हैं कि 3 से 5 साल आप सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर के, आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होकर के, आप अपने डाउनलाइन के साथ कनेक्ट होकर के, आप बेसिक काम को करते हुए दोस्तों और इस बिजनेस को करते रहेंगे तो दोस्तों 100% आपकी जो इंतजार कर रही है डेस्टिनेशन पे, सक्सेस आपके लिए फुल माला लेकर के बैठी आपकी वेलकम करने के लिए दोस्तों, आपका इंतजार करेगी आज के 3 साल बाद, 4 साल बाद, और यही पेशेंस दोस्तों 4-5 साल बाद जब आप डायमंड बनेंगे और आपके ग्रेट मेंटर्स दोस्तों जब आपको हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कराएंगे, तो दोस्तों हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कराएंगे, चाहे आपकी शादी होगी तो आपकी पति पत्नी के साथ, शादी नहीं आपके मम्मी पापा के साथ अपने शहर में। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि एक हेलीकॉप्टर से भी लैंडिंग एक डायमंड की बनने के बाद हो सकता है? इतनी बड़ी पावर शिप्स ऑफ इंडस्ट्री अगर देती है तो दोस्तों देती है। आप समझिए, पेशेंस बच्चों से पूछिए। महाभारत अगर दोस्तों देखी होगी, पेशेंस उस द्रौपदी से पूछिए, पेशेंस उस भीम से पूछिए, पेशेंस क्या होगा जिसके पत्नी को पूरे समाज में, जहां उसके दादा परदादा सब थे, वहां उसकी चीरहरण, वहां पर उसका नंगे करा जा रहा था, क्या क्या कंडीशन आई, लेकिन उसने उस दिन अपने दिल के अंदर में एक दृढ़ संकल्प के साथ दोस्तों, धैर्य के साथ दोस्तों उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं इस दुशासन की लहू से अपने बाल को नहीं धो लूंगी, तब तक अपने यहां पर चूड़े मुकुट नहीं पहन पाऊंगी। और उनके पति भीम ने भी कसम खाई थी, और कसम खाने के बाद उस दिन का इंतजार कर रहे थे कि जब तक मैं उसकी छाती की फाड़ करके उसके लहू को नहीं पी लूंगा, तब तक मैं धैर्य से नहीं बैठूंगा। दोस्तों पेशेंस अगर होना चाहिए तो दोस्तों इस तरह का पेशेंस दोस्तों इस बिजनेस में होना चाहिए। बाइक तुम्हारा बाहर है, तो इस तरह से दोस्तों आपका पेशेंस होना चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर में। दोस्तों एक बात ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्तों, तो पेशेंस आपने इनके तरफ बनाना चाहिए। पेशेंस इन 5 पांडवों से पूछिए दोस्तों, जिन्होंने हमेशा सत्य के राह पर चलने के लिए, युधिष्ठिर ने किया कि अपने पत्नी तक के दोस्तों एक दाव में हार गए, जुए में अपने पत्नी को भी हार गए, लेकिन दोस्तों पेशेंस रखा था कि एक दिन हमारी जीत होगी और एक दिन हम अधर्म को खत्म करेंगे, अधर्म विजय प्राप्त करेंगे। तो क्या आप 12 साल पेशेंस रखने की मैं बात कर रहा हूं आपसे, 14 साल, 80 साल की उम्र में अर्जुन ने लड़ाई लड़ी थी दोस्तों, याद करिए, 80 साल का उम्र होने के बाद दोस्तों उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगर दोस्तों आपके अंदर में पेशेंस रहा दोस्तों, आज हमसे पूछिए जो आर्मी में नौकरी करते हैं, जो डिफेंस में नौकरी करते हैं दोस्तों, हम लोगों ने 15 साल पेशेंस रखा कि 15 साल बाद हमें 20-25 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी। लेकिन जिस दिन दोस्तों हम आर्मी की नौकरी में थे, और उस दिन की अगर बात बताएं जब सिटी 1 ट्रेनिंग हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती थी, उस हार्ड ट्रेनिंग को जब हम करते थे, रात को 1 बजे सोते थे, 3 बजे मॉर्निंग में दोस्तों उठते थे, वो सैनिक जीवन था हमारा। और हमें लगता था कि किसी तरह से हमारा 6 महीना का ट्रेनिंग खत्म हो जाए,
दोस्तों उस ट्रेनिंग को लेने में हमने जो मेहनत करी थी दोस्तों कि हमें एक दिन पेंशन मिलेगा, उसके लिए दोस्तों लगातार मेहनत की। वो 6 महीना दोस्तों हमारे जीवन का सबसे कठिन समस्याओं में से, तपस्याओं में से एक तपस्या था। तो उतनी हार्ड समय दोस्तों हमने अपने लाइफ में नहीं जिया था दोस्तों। इसी पेशेंस को देख करके दोस्तों जब मैंने आज सेफ शॉप में काम किया दोस्तों, आज हमारे साथ 47,000 लोगों का टीम है, लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों 47 लाख लोगों का भी टीम इस सेफ शॉप में दोस्तों हमारे आईडी के नीचे बनेगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास पेशेंस की भवसागर है। पेशेंस का दोस्तों मेरे पास समुद्र है, जिस समुद्र से दोस्तों कभी पानी खत्म हो ही नहीं सकता है। उस पेशेंस के साथ दोस्तों आपको हमको काम करना पड़ेगा। पेशेंस लेना है तो हमारे महात्मा गांधी जी से लेना होगा, टू लूज पेशेंस इज द टू लूज द बैटल। तो अगर जिस दिन आपका पेशेंस, आपका धैर्य गबड़ाया, सेफ शॉप में दो आपने ड्रीम्स बुक बनाया है, जो दोस्तों अपनी आपने लिस्ट बुक बनाया है दोस्तों, आप सबको छोड़ करके आप अपनी पुरानी दुनिया में दोस्तों चले जाओगे। अगर सीखना है तो आप गूगल सर्च करके आप महात्मा गांधी की थोड़ी सी स्वतंत्रता संग्राम की दोस्तों हिस्ट्री को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर आपके पास समय हो तो, कि लूज पेशेंस इन द लूज द बैटल। अगर आपका पेशेंस ढीला हुआ आप लड़ाई में हार जाएंगे। और यहां पे दोस्तों अगर आपका धैर्य ढीला हुआ कि मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जीवन के लिए जब जब भटकोगे, सिर्फ बिजनेस छोड़ने के बाद, जब कोई नया बंदा आकर के फिर आपको प्लान दिखाएगा और आपने इस बिजनेस को सिल्वर गोल्ड बनने के बाद आपने क्विट कर गए हो, उस दिन दोस्तों आपको अफसोस होगा कि यार मैं भी इस बिजनेस को एक दिन देखा था, मैंने भी दोस्तों इस बिजनेस को किया था। दोस्तों आपको दिल में अंदर से फिर आग लगेगी। तो दोस्तों आज अगर आप पेशेंस बनाकर टिके हो, आज आपका छोटा चेक है बड़ा चेक है, तो दोस्तों एक दिन आपका बहुत बड़ा चेक इस इंडस्ट्री में दोस्तों बनेगा। पेशेंस जल्दी मत खिलाना, इस प्याज की पौधे की तरह। प्याज के पौधे के पेशेंस नहीं है, 3 महीने में पौधा तैयार होता है, 3 महीने में टुकड़ों में कटता है, घरों में बट जाता है। पेशेंस आपको आम की पौधे की तरह होना चाहिए, जिसको फल देने के लिए 4 साल का समय लगता है। फल देने के लिए गमले से ग्राउंड में जाना पड़ता है। गमले से ग्राउंड में जब फल देने के जाता है तो उसको बाढ़ से, धूप से, पानी से भी जूझना पड़ता है, प्राकृतिक नेचर से जूझना पड़ता है। जिस दिन उस पेड़ की जड़ मजबूत हो जाती है, उस दिन दोस्तों आपको इतना आम देता है कि अब इंडिया के लोग खाने के साथ साथ इसका एक्सपोर्ट भी दोस्तों विदेशों में होता है। यस और नो? इस बिजनेस में अगर आपके पास में पेशेंस रह गया, इस आम की पौधे की तरह 4 साल बाद दोस्तों आपके पता नहीं चलेगा कि मेरे नेटवर्क में 50 गीता कहां से सेल हुआ, 20 हनुमान कहां से निकला, 20 छुटलेन की पैकेज कहां से गई, मेरे टीम में लाखों लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की नोनी कहां से बिक रही है, दोस्तों आपको पता नहीं चलेगी। इतनी ब्रांचेज आपकी मजबूत हो जाएगी, इतनी दोस्तों आपकी जड़ें मजबूत हो जाएगी इस बिजनेस में कि दोस्तों आपको ये सारी बातें दोस्तों पता नहीं चलेगा। तो पेशेंस दोस्तों रखना सीखोगे, धैर्य आपके अंदर है तो बिजनेस में दोस्तों पेशेंस की बात करें, गवर्नमेंट जॉब में सर्विस ड्यूरेशन 7 साल, 60 साल नौकरी करने के लिए पर डे 8 से 10 साल का समय देना पड़ता है। 30 से 60,000 की सैलरी मिलती है दोस्तों। पूछिए इनके पास क्या धैर्य होगा। हमने आपसे क्या बात करा है, 5 साल अगर आपने जाने अनजाने में पार्ट टाइम होकर के भी इस बिजनेस को पेशेंस के साथ करते हो, तो दोस्तों आपकी डायमंड सीप दोस्तों आपकी झोली में होगी। ट्रेडिशनल मार्केट में लोग देखो इतने बड़े बड़े सुपर मार्केट, इतने बड़े बड़े दुकान रेंट पर लेकर के दोस्तों आज खोल करके बैठे हैं। उनसे पूछिए नौकर को भी पैसा देना है, उनसे पूछिए दुकान का रेंट भी देना है, उनसे पूछिए दोस्तों इलेक्ट्रिक बिल का रेंट देना है, उनसे पूछिए चाय पानी का कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है। इन्वेस्टमेंट लाखों से करोड़ों रुपए में किया है। 8-10 घंटे टाइम देने के बाद दूसरी पीढ़ी आने के बाद दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केट जमता है। कितना पैसा लगाने के बाद कितने सामान उस स्टोर में दोस्तों बर्बाद भी होते हैं, चूहे खा खा करके दोस्तों मोटे हो जाते हैं। याद करिए, उस धैर्य पूछिए तो आपने और हमने क्या लगाई है, 10,000 रुपए, और आज भी हमारा पेशेंस डगमगा रहा है। क्या रिस्क है दोस्तों? मैंने पहले दिन बताया था कि सिर्फ बिजनेस को करने के लिए आपके पास में कोई रिस्क नहीं है, तभी दोस्तों आपका धैर्य डगमगा जाता है, तो आप बिजनेस को क्विट कर जाते हो। तो ऐसा आज आपने इस मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद जो PATH पर मैंने बात कर रहा पद के ऊपर में, दोस्तों अपने धैर्य को
5 साल जाने और अनजाने में हम तो बोलते हैं कि जब तक आपके अंदर में सांस चल रहा है ना दोस्तों, तब तक सेफ ऑफ बिजनेस को जाने और अनजाने में आपने ज्वाइनिंग किया है। कभी क्विट करने के बारे में मत सोचना दोस्तों, कभी भी छोड़ने के बारे में मत सोचना। लगातार जमे रहना, लगातार डटे रहना। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों आपका दोस्तों, आपका मेहनत का परिणाम सेफ शॉप 100% दोस्तों देगी। पेशेंस इनसे पूछिए। एक आईपीएस बनने के लिए लाखों बच्चे, दिल्ली में आप करोल बाग में चले जाएं, पटेल नगर में चले जाएं, ऑल ओवर इंडिया से एक माँ बाप अपने सारी जीवन की कमीनी अपने बच्चों को पढ़ाने पर खर्च कर रहे हैं। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उसका बच्चा आईपीएस स्टूडेंट तो था, आईपीएस अफसर बन सकता है। लेकिन उससे पेशेंस पूछिए, उनके पास कितना बड़ा भवसागर है, समुद्र, अनलिमिटेड गहराई वाली धैर्य उस माँ बाप के पास होता अपने बच्चे को लाइफ को बनाने के लिए। दोस्तों अपने जीवन में फटी बनियान और फटी अंडरवियर पहन करके जी लेगा व्यक्ति, अपनी बाल कटाने के लिए 50 रुपए अगर लगेगा उसका खर्चा को बचा करके एक मम्मी पापा अपने बच्चे को दोस्तों दिल्ली पढ़ने के लिए भेजता है। कहाँ कहाँ पूछता है, कितना धैर्य के साथ। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है, और उसके बाद भी आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। पेशेंस दोस्तों अगर सेफ्ट ऑफ बिजनेस में हम रखते हैं, 100% एक दिन 13 लाख रुपए की आपकी हफ्ते की कैपिंग जाएगी। 100% दोस्तों 52 लाख की महीने की कैपिंग जाएगी। अगर आपने पेशेंस रखा है, आप सारी लाइफ स्टाइल दोस्तों आप इस सेफ शॉप बिजनेस से पूरा कर पाएंगे। दोस्तों रास्ता सक्सेस का, सेफ शॉप में डायमंड बनने का पहला रास्ता का, पहला लेसन का, पहला शब्द का पी को अगर आपने समझ गया, धैर्य को समझ गए दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ जाएंगे। और जो बंदा की ऑफ पेशेंस दोस्तों, की और पेशेंस रखने के बाद सिल्वर, प्लाटिनम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, प्लाटिनम, गोल्ड, पर्ल, कोरल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, ओपल, डायमंड, एक दिन दोस्तों आपकी डायमंड की चाबी खुल जाएगी। अगर जो हमने अभी तक आपसे पेशेंस पे बात किया है और इसमें से थोड़ा भी दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नंबर सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या था पद का, PATH, एटीट्यूड्स। दोस्तों एटीट्यूड्स पे मैं दोस्तों आपको बात करने वाला हूं कि एटीट्यूड इज द की ऑफ द सक्सेस। PATH का सेकंड पॉइंट एटीट्यूड, A फॉर एटीट्यूड, एटीट्यूड द की ऑफ द सक्सेस। कैसे दोस्तों, आगे अब बात करते हैं। अभी थोड़ा समझते हैं दोस्तों कि व्हाट इज एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड क्या है दोस्तों, एटीट्यूड किसे कहते हैं समझिए। दोस्तों इस बिजनेस में एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। एटीट्यूड को अगर ABCD पर अगर आप नंबरिंग करते हैं, ए का मतलब एक नंबर पर होता है, तो टी 20 नंबर पर आएगा। तो आप जोड़िए एटीट्यूड, ATTITUD, 1, 20, 20, 9, 20, 21, 4 और 5 अंकों पर रखा गया। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति का एटीट्यूड मीन्स नजरिया, एटीट्यूड मीन्स नजरिया, जिस व्यक्ति का दोस्तों नजरिया अच्छा है, तो दोस्तों 100% उसको सफलता सेफ शॉप दिलाती है। 100%। कैसे दोस्तों, आपने बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया, एग्जाम्पल समझिए। आपने किसी का डीडी का पैसा रख लिया, 3,000 रुपया दिया था, 10,000 का डीडी था, उसका डीडी नहीं डाले, आपका बिजनेस में चला गया। आपने अपने डाउनलाइन से सही तरीके से बात नहीं कर रहे हो, आपका व्यवहार डाउनलाइन के प्रति बेकार होते चला, मैं देसी भाषा में बता रहा हूं, आपका बिजनेस दोस्तों खराब होना शुरू हो जाता है। उसी की लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों अगर आपका एटीट्यूड, आप समझिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से अपने स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है कि अंधे को मंदिर आया देख करके लोग हंसकर बोलने लगे कि मंदिर में दर्शन करने के लिए तो आए हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? अंधे ने मुस्कुरा करके कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरे भगवान तो मुझे देख लेगा। दृष्टि नहीं दोस्तों, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। और जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सही है, इस बिजनेस में आप ज्वाइनिंग करा दिए हो किसी को, चाहे किसी को ज्वाइनिंग करने जा रहे हो और आप एक शब्द बोल करके उसके घर पे जा रहे हो कि हे परम पिता परमेश्वर, मैं जिस व्यक्ति के दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं, इस व्यक्ति को मेरे वजह से इसके परिवार में सारी खुशियां, सुख, शांति और समृद्धि मिले। ऐसा सोच करके दोस्तों आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हो, प्लान प्रेजेंटेशन, तो दोस्तों परम पिता परमेश्वर भी, और कोई बोलता है सर मैं इसको फंसा दिया, इसको मुर्गा बना दिया, इससे 10,000 रुपए ले लिया, इस शब्द का अगर इंतजार करते हो दोस्तों, ऐसा व्यवहार करते हो, तो दोस्तों आप इस बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपकी नजरिया हमेशा पॉजिटिव वे वाली नजरिया दोस्तों होनी चाहिए। एटीट्यूड्स में बहुत सारी एग्जाम्पल्स है मेरे पास में,
अब एक ग्लास है, इस ग्लास को आप कैसे भी देख सकते हैं दोस्तों, एक खाली भी है, आधा खाली है, कोई बोल सकता है आधा भरा हुआ है, लेकिन कोई ये भी बोल सकता है कि ग्लास में आधा पानी और आधा हवा से भी भरा हुआ है। आपका बोलने की तरीका है, सब तरीके सही हैं, बस आपकी नजरिया पॉजिटिव वे में होना चाहिए। अब एक लड़का और लड़की को बाइक पर देख करके आप क्या बोल सकते हो? 99% की जो विजन होगा, आंखों की दृष्टि होगी, वो बोलेगा लड़का लड़की गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो ऐसा फीलिंग कर सकता है कि लड़का और लड़की भाई बहन भी हो सकते हैं। हो सकता है लड़का अपने बहन को एग्जाम्स देने के लिए भी ले जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, यस और नो। तो आपका सोच के ऊपर में डिपेंड करता है। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करने के बाद ये सोच लेते हैं कि मैं इस बिजनेस के अंदर में क्राउन इन्वेस्टर बनूंगा, मेरे पास 10 मकान होंगे, 10 गाड़ियां होंगी, मेरे बच्चे अच्छे टॉपर कॉलेज में पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे। ये लोग सोचते हैं छोड़ यार, बिजनेस को तो ज्वाइनिंग कर लिया होगा तो ठीक है, 10,000 का सामान आ ही गया, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कैसे सोचते हो। दोस्तों नकारात्मक विचार वाले लोगों से हमेशा दूर रहे, उनके पास आपके हर एक समाधान में समस्या दिखता है। इस बिजनेस को दोस्तों जब आप करेंगे ना, तो दोस्तों आपके साथ में इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा आएगी। आज मॉर्निंग में ही दोस्तों आप देख लीजिएगा, मैंने आपके मोबाइल्स पर एक बहुत अच्छा मैसेज डाला हुआ है दोस्तों, और आप मेरे इस मैसेज को पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों मैंने आज ही आपके मोबाइल पर एक बहुत अच्छा मैसेज डाला था। दोस्तों अगर उस मैसेज को पढ़ेंगे कि नकारात्मक विचार वाले लोग से दूर रहें, उनके पास हर समाधान में समस्या मिलता है। दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड्स में आपने अपने जीवन भर रहना है। दोस्तों याद रखिएगा, मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं कि जिस समय भी आप यह सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो क्या करेंगे, उस पल दोस्तों आप हार जाते हैं। आज कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप आज जैसलमेर टारगेट शाम तक नहीं जीतते हैं, दोस्तों अगला टारगेट फिर लंच होगा, उस टारगेट पर दोस्तों फिर काम करेंगे, फिर हिट करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, जब मैं आर्मी की इनरोलमेंट में भर्ती होने गया था, तो पहले बार में दोस्तों जब मैं भर्ती होने गया था, दोस्तों मैंने 2 ही चक्कर राउंड लगा पाया था, और 4 चक्कर दौड़ने थे 1.6 किलोमीटर, और 2 ही चक्कर में जब मैं बाहर निकला तो उसी दिन कसम खाया कि अगले बार अगर जेपी सिंह तुझे आर्मी में भर्ती होना है, अगर 300 लोग दौड़ेंगे तो इसमें पहला पोजीशन तेरा होगा। अगर यहां पर रिजल्ट निकलेंगे, अगर 10,000 बच्चे भी यहां पे पार्टिसिपेट हुए हैं, तो जो फाइनल लिस्ट निकलेगी जेपी सिंह उसमें तेरा नाम होगा। दोस्तों उस दिन हमने गांठ मार ली थी, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अहंकार के साथ नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दोस्तों हमने कदम रखी थी, और ग्राउंड में जाकर के दोस्तों मैंने खाली पैर, जूते खरीदने के भी पैसे नहीं थे, ठंडे के दिनों में जनवरी में दोस्तों मैंने रनिंग करना शुरू कर दिया था, और रनिंग करके आने के बाद मेरी माँ मेरे लिए दोस्तों चने और आधा केजी दूध हमारे लिए तैयार रखती थी दोस्तों। और 6 महीने के अंदर में उसी ग्राउंड में आकर के, और जितने बच्चे दौड़े थे, किसी के दम नहीं और ताकत नहीं निकले कि जो दोस्तों मेरे कदमों को छू दें। दोस्तों अगर ऐसा एटीट्यूड अगर आपने बना करके काम किया, तो दोस्तों आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा दोस्तों, एटीट्यूड के ऊपर में सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति, मार्केट में 99% असफल व्यक्ति आपको फेल करने में लगेंगे। मैं आपको बात करूं, ओनली फॉर आपका अप्लाइंग इस बिजनेस में आपकी मां आपकी साथ छोड़ सकती है, आपकी बीवी इस बिजनेस को करने के लिए आपकी साथ छोड़ सकती है, आपका बच्चा आपको बिजनेस को ना करने के लिए बोल सकता है, लेकिन दोस्तों आपका सफल अप्लायंस, जो आपका मेंटर है, जिसका हाथ आपने पकड़ा है, वो दोस्तों आपको हमेशा सफल बनाने की तैयारी में दोस्तों रहेगा। यही कारण है कि मैं 6 बजे नहा करके आपको मॉर्निंग अपडेट और अपडेट्स में दोस्तों आपके सामने बैठता हूं। इस तरह से दोस्तों एटीट्यूड बनाने हैं। 2 प्रकार के लोग मिलेंगे दोस्तों, एक फिक्स माइंडसेट के, एक ग्रोथ माइंडसेट के लोग मिलेंगे। हमेशा फिक्स माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो हमेशा बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों कभी भी हार नहीं मानते हैं। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं दोस्तों कभी भी टारगेट को हिट करने के बारे में नहीं सोचते हैं, और दोस्तों जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं हमेशा टारगेट का, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग दोस्तों अपने जीवन भर सिर्फ निगेटिव चीजों पर फोकस करते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं। फिक्स माइंडसेट के लोग दोस्तों कम पैसे में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों
हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रह करके काम करते हैं, क्योंकि सुबह आपको भी उठना अच्छा नहीं लगता, मुझको भी उठना अच्छा नहीं लगता, आपको भी ट्रेनिंग सुनना अच्छा नहीं लगता दोस्तों, मुझे भी ट्रेनिंग देना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपने भी ट्रेनिंग सुन सुन करके और मैंने भी दोस्तों आपको ट्रेनिंग दे दे करके ये दोस्तों अपने एटीट्यूड्स में परिवर्तन करा है। ये लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, कौन? फिक्स माइंडसेट वाले। अपने अपने बच्चे, अपने परिवार का, अपना धंधा चल जाए बस, बाकी दुनिया भाड़ में चला जाए। ग्रोथ माइंडसेट के लोग हमेशा टीम के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते कभी भी। फिक्स माइंडसेट लोग तो हमेशा नकारात्मक सवाल ढूंढते हैं हर काम में, और ग्रोथ माइंडसेट के लोग दोस्तों हर काम में सकारात्मक जवाब ढूंढते हैं। ये लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कौन? फिक्स माइंडसेट वाले। ज्वाइनिंग करने के बाद भी टीम के साथ निगेटिव बात करते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले हमेशा बोलते हैं 600 बीवी 400 बीवी का प्रोडक्ट प्रमोट करो। ये दोस्तों हमारा सोच है। फिक्स माइंडसेट में कोरोना में केवल सोचे, और हम लोगों ने दोस्तों लगातार जूम पर प्लान चलाया, बैटिंग किया, 10 आए तब भी, 50 आए तब भी, 500 आए तब भी। ये लोग का ध्यान हमेशा चेक पर कभी नहीं रहता है। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग को अपने टीम के चेक के बारे में हमेशा सोचते हैं कि मेरे टीम में दोस्तों कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को चेक बने। ये लोग कभी भी प्लान फॉलोअप पर दोस्तों चेक निकालने पर, डीडी निकालने पर फोकस नहीं करते। ये लोग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब ये होता है दोस्तों, ये लोग हमेशा प्लान फॉलोअप पर, हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते हैं। कल बहुत सारे लोगों ने पतंग उड़ा करके भी इंजॉय किया होगा, कल बहुत सारे लोगों ने दोस्तों प्लान दिखा करके डीडी भी छापी होगी। जो प्लान निकाल करके डीडी छापेगा उसके लिए रोज पतंग उड़ाना है, और जो दोस्तों एक बार डीडी छापा ही नहीं, एक दिन बस मकर संक्रांति मनाएगा, एक दिन दोस्तों बसंत पंचमी मनाएगा। दोस्तों बोला जाता है सेफ्स ऑफ बिजनेस में कि डायमंड का दोस्तों हर दिन ईद और रात दिवाली होती है। अगर डायमंड एक बार बन गए, जिस दिन जो मर्जी आप कर सकते हो। हम लोग ये सोचते हैं कि बस एक काम बिजनेस नहीं है, यहाँ पे मैं हार मानने के लिए पैदा लिया हूं। और फिक्स माइंडसेट के अलावा जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग बोलते हैं मुझे हर हाल में, हर काल में दोस्तों जीतना है। समझ गए दोस्तों? मेरे पास दोस्तों और आपके लिए 8 मिनट का समय इजाजत पे है, और 2 पॉइंट पे बात करूंगा। एक दोस्तों टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। पी फॉर पेशेंस, ए फॉर एटीट्यूड को दोस्तों आपने समझ चुके हैं। अब दोस्तों सेफ्स ऑफ बिजनेस में टिके रहने के लिए, डटे रहने के लिए आपको नंबर 3 पॉइंट टीचेबिलिटी की बहुत जरूरत है। टीचेबिलिटी सीखना बंद, जितना बंद। हुनर है तो कद्र है। अगर दोस्तों आप प्लान जानते हैं, फॉलोअप जानते हैं, कोर लीडर हैं, अगर आप स्टेज पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मोटा चेक बना रहे हैं, आप सेफ शॉप में अचीवमेंट ले रहे हैं, आपका कद्र होगा। हुनर का कद्र दोस्तों हमेशा होता है। बहुत सारे अदर्स कंपनी के लीडर्स का मेरे पास फोन आता है कि सर जी आप मेरे ग्रुप को ट्रेनिंग दे दीजिए। बोला माफी चाहता हूं, हम सेफ शॉप एडवाइजर हैं, ओनली फॉर हम सेफ शॉप को अपने लीडर्स को ट्रेनिंग देते हैं। अदर्स कंपनी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों हौसले की तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रखोगे, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने का उम्मीद दोस्तों हमेशा रखना है। एक दिन मेरी जीत होगी और मैं भी सेफ शॉप में। हमारे बिजनेस में एक मिस्टर कपूर जी है, फोटोग्राफर, वो कभी बोलते हैं सर जी 1 साल में डायमंड बनना है, 1 साल में डायमंड बनना है। उन्होंने फोटो खींच खींच करके सेफ शॉप में हजारों डायमंड बना दिया। लेकिन अभी भी वो दोस्तों हमारे नेटवर्क में फिर जुड़े हैं, बोलते हैं सर जी मुझे 1 साल के अंदर में डायमंड बनना है, 55 साल की उम्र में। ये बात हमेशा बोलते हैं। लेकिन जिस दिन उनके लेफ्ट और राइट में 2 जबरदस्त घोड़ा रूपी अगर एसोसिएट आ गए ना दौड़ने वाले, तो कपूर जी दोस्तों डायमंड बन सकते हैं। टीचेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इस बिजनेस को आप आए हैं, सीख गए हैं, कोर बन गए हैं, लगातार अपने टीम को ट्रेनिंग देना आप धीरे धीरे करके सीखिए। अपने टीम को मोटिवेशन देना दोस्तों आपको आना चाहिए। अपने टीम को अच्छा एडवाइस देना आपको आना चाहिए। अपने टीम को फाइनेंशियल एडवाइजर भी दोस्तों आपको बनना पड़ेगा आने वाले टाइम में, कि आप पैसा कमाने के बाद अपने पैसा को कैसे सेविंग करो। आप अपने टीम को सक्सेस के बारे में हमेशा सोचना आपको आना चाहिए। आपकी टीम में अच्छा डायरेक्शन, अच्छा गाइडलाइन, अच्छा दिशा देना आपको आना चाहिए। मॉनिटरिंग में आपको कोचिंग अपनी टीम को करना अच्छा आना चाहिए, तभी एक आप अच्छा कोच बनोगे। अपने टीम को हमेशा सपोर्ट के बारे में सोचना। और टीम में गोल्स का एक लाइन एग्जाम्पल होता है कि ड्रीम प्लस डेट इक्वल टू गोल। जिस ड्रीम के ऊपर में डेट लिख दिया वो गोल में कन्वर्ट हो गया। और अपने टीम का ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट कराना है, ये सारी चीजें दोस्तों आपको टीचेबिलिटी में एक एक करके सीखना है।
टीचेबिलिटी में क्या क्या चीजें दोस्तों और जरूरी होती है? एथिक्स ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग, एथिक्स ऑफ सिस्टम, एथिक्स ऑफ डिप्लीकेशन, एथिक्स ऑफ सिंगल माइंड अप्रोच, एथिक्स ऑफ मेंटरशिप, एथिक्स ऑफ 8 स्टेप। इतने सारी चीजें दोस्तों हमको एक एक करके सीखना पड़ेगा। दोस्तों टीचेबिलिटी के अंदर में जीतने के लिए सीखना जरूरी है, सीखने के लिए नियम जरूरी है, और नियम के लिए अनुशासन, और अनुशासन के लिए दोस्तों आपके साथ एक बेस्ट मेंटर की होना जरूरी है। अगर आप चाहते हो खुद को प्रूव करना, तो दोस्तों आपको पहले इंप्रूव करना होगा, आपको सीखना पड़ेगा, प्लान लेना, ट्रेनिंग देना, 8 स्टेप ट्रेनिंग लेना, डिप्लीकेशन क्या है, सिंगल माइंड अप्रोच क्या है, कोर ट्रेनिंग क्या है, ग्रुप मीटिंग कैसे करते हैं, एफआईएम कैसे करते हैं, फॉलोअप कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। और दोस्तों जब सारी चीज सीखोगे तो 13 लाख और 52 लाख और 6.76 करोड़ दोस्तों आपके पास क्यों नहीं आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग सीखने के बाद भी गंदा रोल करते हैं, सीखने सिस्टम से सीखने के बाद राजा का रोल में आ जाते हैं। तो हमेशा हमें माली का रोल में रहना चाहिए, तभी जाकर के आपका टीम हमेशा ग्रो करेगी। आपको टीम को सीखते रहिए, कभी भी लेवल मत बना करके रखिए। और सीखने के बाद जब आपके अंदर टेक्निक आ जाएगा तो 3 आईडी को दोस्तों आप आसानी से प्रमोट कर सकते हो, 600 400 बीबी को दोस्तों आप आसानी से प्रमोट कर सकते हो। सिस्टम से सीखने के बाद अंडे को दोस्तों बाहर से तोड़ोगे तो टूट जाते हैं, और अंडा स्वतः टूटता है तो मुर्गे के बच्चे उसमें से निकलते हैं। तो अपने लोगों को सिखाइए, अपने लोगों को बिजनेस की पावर को बताइए। तो जब ये लगातार आप काम करेंगे आपका बिजनेस चलेगा। और हमेशा सीखने के बाद पूरी जीवन अगर आपको सेफ स्वप करना है तो ये आंदोलन को गांठ बांध लेना मेरे तरफ से कि आपको अपने टीम के अंदर में 1000 रुपए का चेक कमीशन हर वीक दोस्तों चलाना है। और टीचेबिलिटी का मतलब ही होता है दोस्तों जूम ट्रेनिंग, लिस्ट इन्विटेशन, प्लान फॉलोअप, सेल्स, 1000 का चेक, जूम प्लान कंटिन्यू दोस्तों आपको करना होगा। बोलो लास्ट में बोला जीतना है तो सीखना पड़ेगा, सीखकर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, बिना सीखे दोस्तों साइकिल भी नहीं चला सकते हो। दिस इज द लास्ट पॉइंट। अगले 3 मिनट के अंदर दोस्तों खत्म करूंगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। PATH, P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी और H फॉर ऑनेस्टी। दोस्तों जब भी आप ईमानदारी से काम करोगे तो दोस्तों आपके सामने अड़चनों का सिद्धांत काम करेगा। दोस्तों जब भी आप ईमानदारी से काम करोगे ना, ईमानदार लीडर ही इस बिजनेस में टॉपर होता है, और टॉपर ही ईमानदार होता है। बीच वाले बेईमानी से काम करने वाले किसी ना किसी मोड़ पर, किसी ना किसी मोड़ जोड़ पर जाकर के दोस्तों टूट जाते हैं। क्योंकि ऑनेस्टी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक विजडम। रजत वर्मा जी ने इस शब्द को बोला है। इस बिजनेस करते हो किसी को झूठ बोल करके मत जुड़ाओ, किसी को गलत डायरेक्ट सेलिंग करके मत कि मैं आपका एक लेग चलाऊंगा, एक लेग आप चला देना, आप तो मेरे साथ जुड़ जाओ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका दोनों लेग चला दूंगा, इस बिजनेस में हम आपको पैसा कमाएंगे, आप 10,000 रुपये दे दो। दोस्तों ऐसे करके दोस्तों अगर इस शब्द बोलते हो ये बिजनेस में आप फेल हो जाओगे। जो डिप्लीकेशन के साथ रिपर्चेजिंग करता है ईमानदारी के साथ, उसका टीम दोस्तों आज बढ़ रहा है। वो भी अपने 20 एसोसिएट्स को अगर 100 बीवी का डिप्लीकेशन पे डालता है तो धीरे धीरे दोस्तों उसमें से 1-2 लोग हमेशा दोस्तों आएंगे। ऑनेस्टी से जाते जाते 2 मिनट का समय है दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर का लास्ट स्लाइड पर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि लिसन टू ऑडियो और वीडियो ट्रेनिंग। 20 मिनट दोस्तों मॉर्निंग ट्रेनिंग में आप 45 मिनट आ रहे हो, 15 मिनट रात को सोने से पहले रिकमेंडेड बुक जीने की आजादी, बड़ा सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब, बहुत सारे बुक्स हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप जीने की आजादी को रट जाओ, 33 क्वेश्चन आंसर रट जाओ दोस्तों, आप फॉलोअप का नियम क्या है उसको रट जाओ, ये सारी चीजों पे दोस्तों फोकस कर जाओ। 10 गेस्ट को फुल टाइमर है तो प्रमोट करो, पार्ट टाइमर है तो 3 गेस्ट को प्रमोट करो, इंडिविजुअल प्लान जूम पर 5 बंदे का इन्विटेशन पर फोकस करो, तब दोस्तों एक बंदा जुड़ता है। वीकली चेक 1000 पर फोकस करो, 6 काम, जूम ट्रेनिंग प्लान खुद अटेंड करो, और टीम से लेफ्ट और राइट में जो दो पर डे मॉर्निंग में दोस्तों जो आपसे बात करता हूं उस पर दोस्तों फोकस करो। और लास्ट में जाते जाते दोस्तों ऑनेस्टी पर, PATH का लास्ट पॉइंट ऑनेस्टी का दोस्तों, मिस सेलिंग लिस्ट टू क्लोज द बिजनेस। झूठ बोल करके धंधा करोगे तो जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो एक दिन अपग्रेड ना होकर के दोस्तों आप डाउनग्रेड हो जाओगे। एक दिन दोस्तों आपकी टीम टूट जाएगी और लोग दोस्तों आपसे धीरे धीरे इस बिजनेस में दोस्तों दूर होते चले जाएंगे। दोस्तों अगर आपने सक्सेस और पथ को आज दिल से समझा है और अपने टीम में दोस्तों इस ट्रेनिंग को डिप्लीकेट करते हो तो इस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों इसी शब्द के साथ आज की मॉर्निंग अपडेट और अपग्रेड्स को दोस्तों यहीं पर मैं एंडिंग करता हूं। और दिमाग से शांत करके दोस्तों मेरी बातों का सुना होगा
तो दोस्तों आप नेवर निगेटिव, कभी भी इस बिजनेस को करने के लिए निगेटिव दोस्तों नहीं हो सकते हैं। दोस्तों आज याद रखिएगा, आज पूरे दिन दोस्तों फॉलोअप पर फोकस करिएगा। जैसलमेर का दोस्तों आज लास्ट डे है। दोस्तों कोशिश करें अपने टीम में, जिसकी 2000 का चेक बन गया, 1000 कम है तो बनवाइए,